हेलो एवरीवन, मेरा नाम रेखा बुंदेला है और आज का मेरा टॉपिक है योग। जी हाँ, इंटरनेशनल योगा डे पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने जो ये प्रण लिया है कि अब मैं हमेशा ही योग करूंगा, उसे प्लीज कंटिन्यू रखें। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग एक जैसे हम न्यू ईयर पर करते हैं कि बस अब मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ अपने जीवन में, इस चीज को करके रहूंगा, मैं दौड़ूंगा, रोज 5 बजे जगूंगा। इस तरह के हम जो एक नियम, एक लिस्ट बनाते हैं, वो कहीं हद तक जाकर 1 महीने 2 महीने में वो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो योग एक ऐसी चीज है जिसमें कि आप 7 दिन में 4 बार भी अगर इसे करते हैं तो आप एक अपनी कंटिन्यूटी बना के रख सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि प्लीज आपने जो ये एक प्रण लिया है उसे अब छोड़े नहीं। आप चाहे 15 मिनट के लिए, मिनिमम 15 मिनट के लिए योग करें, लेकिन प्लीज योग रोज करें और जरूर ही करें। क्योंकि अभी योग करने का एक सबसे मेन कारण ये भी है कि हमारे अभी के समय में जो एक कोरोना वायरस हम कहें जो चल रहा है, उससे हमें लड़ने के लिए हमारे शरीर को और हमारे मन को, दोनों को ही हमें एक बहुत अच्छी दवा का काम करेगा यह योग। तो मैं आपको बताऊं कि हेल्थ की डेफिनेशन भी अगर हम देखते हैं तो उसमें यह आता है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल बीइंग। यानी कि एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से एक व्यक्ति स्वस्थ है, सही है, अच्छा है। नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। सिर्फ किसी व्यक्ति में कोई बीमारी नहीं है या फिर कोई विकृति नहीं है तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति स्वस्थ है। किसी बीमारी, बहुत से व्यक्ति आपने भी सुना होगा और देखा होगा कि बोलते हैं कि मैं तो एकदम फिट हूं, मैं तो एकदम सही हूं और मुझे क्या योग की जरूरत, मुझे क्या दौड़ना, मुझे क्या भागना। एक्सरसाइज तो उनके लिए होती है। स्पेशली लोगों के माइंड में ये सेटअप होता है कि एक्सरसाइज, योग उन लोगों के लिए होता है जो कि मोटे होते हैं। पतले लोगों से रिलेटेड भी लोगों के माइंड में ये एक मिथ्स है कि अगर एक्सरसाइज और करेंगे तो वो लोग और ज्यादा पतले हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि योग करने से, एक्सरसाइज करने से, व्यायाम करने से एक व्यक्ति एक स्थिति ऐसी में आता है जहां वो संतुलित होता है। जैसे कि एक तरफ हम देखें तो ओबेसिटी और एक तरफ हम देखें तो पतलापन, यानी कि एक व्यक्ति मोटा है और एक व्यक्ति पतला है। तो योग करने से व्यक्ति मोटे से संतुलित वजन की तरफ आता है और पतले से भी संतुलित वजन की तरफ आता है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर हम देखें कि व्यक्ति का योग करने से, एक्सरसाइज करने से, व्यायाम करने से उसका वजन एक घटकर सही मायने में आया है जो उसकी हाइट वेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और पतले व्यक्ति का वजन बढ़ा है जो कि सही मायने में उसका होना चाहिए। तो मेरा मेन जो उद्देश्य आपको बताने का है वो यही है कि योग करने से, व्यायाम करने से, एक्सरसाइज करने से, इन सब के कॉम्बिनेशन से, आसन करने से व्यक्ति अपना उसका मेन जो हाइट वेट के अकॉर्डिंग वेट होता है उसमें आकर वो ढल जाता है। योग और व्यायाम न केवल सिर्फ मोटे लोगों के लिए होता है, यह उन लोगों के लिए भी होता है जो कि पतले लोग होते हैं, और स्वस्थ व्यक्तियों के लिए इसलिए होता है ताकि वो अपनी उस स्थिति को, उस स्वस्थ स्थिति को वो आगे तक भी मेंटेन करके रख सके। तो आपको समझ में आया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रही हूं। तो प्लीज योग करें, रोज करें और इसे कंटिन्यूटी में रखें। कंटिन्यू बिल्कुल इस तरह से आप रख सकते हैं कि आपने आज जो एक प्रण लिया है, आपने आज सोचा है कि बस मुझे अब योग करना है, मुझे इसे कंटिन्यू करना है, तो आप देखिए अपने जीवन में मात्र 10 मिनट या 15 मिनट का योग जरूर करें। और कोरोना काल में मैंने आपको पहले भी मेरे वीडियोस में बताया कि भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम
और अनुलोम विलोम, इन 3 को आप अगर करते हैं तो आपके लंग्स के लिए आप एक दवाई का काम करते हैं, जो हम दवाई ढूंढ रहे हैं कोरोना की। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बचाव, मेन चीज तो बचाव ही इसका उपचार है। तो बचाव उपचार है, तो बचाव में क्या चीजें आती हैं? बचाव में यही चीजें आती हैं कि हम अपने आप को हेल्दी रखें। हेल्दी हम कैसे रख सकते हैं? हम हेल्दी अपने आप को अच्छा खाना खिलाकर, अच्छा एनवायरमेंट, स्वस्थ एनवायरमेंट, साफ सफाई वाला एनवायरमेंट और व्यायाम करके हम अंदर से भी अपने आप को स्वस्थ रखें और बाहर से भी स्वस्थ रखें। इसका मतलब है कि बाहर हम फिजिकली फिट रहें और अंदर से मेरा मतलब है कि मेंटली हम सुकून में रहें, शांति में रहें। किसी भी तरह की परिस्थिति इंसान के जब सामने आ जाती है तो उसे उन परिस्थितियों से लड़ना होता है, कॉप अप करना होता है। तो हमें जो आज के हालात चल रहे हैं इनसे लड़ना है, इनसे हमें अपने आप को निकाल के उस स्टेज में लेके आना है जहां हम सभी एक अच्छे एनवायरनमेंट में कदम रखेंगे आगे फ्यूचर में जाके। लेकिन अभी उस चीज को हमें मेंटेन करना है। थैंक यू सो मच।